नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संपूर्ण व्याख्या सहित वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आज अपन चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उच्च रक्तचाप बीपी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मई 2005 में इस दिन को पहली बार मनाया गया था। वर्ष 2020 की जो थीम रखी गई है वह है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये थीम के बारे में कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए आप जरूर याद रखें इसको। अगला करंट अफेयर है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस 18 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के लिए एक टीका की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इस लक्ष्य के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य पेशेवरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों को पहचानता है। 18 मई 1998 को पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया था। अगली महत्वपूर्ण खबर है, भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों और शिक्षकों के लिए ई लर्निंग को संभव बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के साथ छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए मल्टीमोड एक्सेस मिलेगा। सरकार पीएम ई विद्या कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रत्येक ग्रेड के लिए एक टीवी चैनल को चिन्हित करेगी। भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसे इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह संग्रहालय और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2019 का जो विषय था संग्रहालय कल्चरल हब के रूप में परंपरा का भविष्य, और वर्ष 2020 संग्रहालय दिवस की जो थीम है वह है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यह विश्व के संग्रहालयों और संग्रहालय पेशेवरों का एकमात्र संगठन है जो वर्तमान और भविष्य, मूर्त और अमूर्त प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का जो मुख्यालय है वह पेरिस, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के जो अध्यक्ष है वह स्वे अकोसी है। भारतीय सेना टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने जा रही है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न देश की बेरोजगारी में लड़ने में मदद करने के लिए भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करने जा रही है। टूर ऑफ ड्यूटी भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं के लिए 3 साल की एक इंटर्नशिप टाइप का कोई प्रोग्राम रखा गया है। इजराइल की संसद ने पीएम नेतन्याहू की अध्यक्षता में नई सरकार का गठन किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और 5वीं बार 17 मई को अपनी नई सरकार बनाई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार पीएम के रूप में शपथ ली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 13 नवंबर 2021 तक पीएम के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड विकसित किया है। राष्ट्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली प्राधिकरण एनडीएमए ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनएमआईएस नाम से एक नया ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है।
डैशबोर्ड का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन से संबंधित जानकारी को सुरक्षित करना और देश के राज्य में फंसे व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 30 मई 2005 को हुई थी और इसका मुख्यालय वह नई दिल्ली में। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, हाल ही में WIPO के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो डेरेन तांग को WIPO के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अब इससे संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वह भी देख लेते हैं। डेरेन तांग सिंगापुर देश के रहने वाले हैं। WIPO इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब WIPO की जो फुल फॉर्म है वह भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। तो ये अम्फान क्या है? अम्फान एक चक्रवात है जो कि हाल ही में चर्चा में है। अब इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को अम्फान नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर लॉन्च किए हैं? तो वे दिल्ली सरकार के द्वारा थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर लॉन्च किया गया है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, इस उपकरण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, NRAI ने किसे वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है? तो वह अंजुम मुदगिल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। NARI इसकी फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 17 अप्रैल 1951 को हुई थी। अंजुम मुदगिल राइफल निशानेबाज है जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह पश्चिम बंगाल सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र CDVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। AIIB इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और AIIB के जो अध्यक्ष है वह जिन लिकुन है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में तथ्य, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती है, और वर्तमान जो वहाँ पे राज्यपाल या गवर्नर है वो जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस तिथि को मनाया गया? तो वह 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया। इस लाइट दिवस या प्रकाश दिवस के रूप में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह भी देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, संचार और सतत विकास के लिए प्रकाश के महत्व को प्रतिपादित करना और बढ़ावा देना है। वर्ष 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन के द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। अब ये यूनेस्को क्या है इसके संदर्भ में भी देख लेते हैं तथ्य। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वह आंद्रे अंजोले। बाबर आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं? तो वो पाकिस्तान टीम के बाबर आजम कप्तान बनाए गए हैं।
पाकिस्तान के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की जो राजधानी वह इस्लामाबाद है और वहाँ की जो मुद्रा है वह पाकिस्तानी रुपया है। और वर्तमान पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री है वह इमरान खान है। राष्ट्रपति वहाँ के आरिफ अलवी। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो वह गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है। गुजरात के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी ऋण सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। और यह सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। गुजरात के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, और गवर्नर है वह आचार्य देवव्रत है। अगला प्रश्न है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो वह अर्जुन मुंडा के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके संदर्भ में अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह भी देख लेते हैं। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना और उनकी छिपी प्रतिभाओं की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री है। और गोल की जो फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस यूएस आर्म्ड फोर्स डे किस तिथि को मनाया गया? तो वह 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। यह दिवस अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस हर वर्ष मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यूएस अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। और वहाँ की जो मुद्रा है वह अमेरिकी डॉलर है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वह डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, किस देश के साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनीस उस्मान का निधन हुआ है? तो वो बांग्लादेश के अनीस उस्मान का हाल ही में निधन हो चुका है। बांग्लादेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वहाँ की जो मुद्रा है वह टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की सीमाओं के साथ बांग्लादेश की सीमाएं वह टच होती है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसने हेटमूल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो वह फेसबुक के द्वारा हेटमूल मीम्स चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके जो सीईओ है वह मार्क जुकरबर्ग है। हाल ही में किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है? तो वह छत्तीसगढ़ के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में हुई थी, जहां की राजधानी अटल नगर या नया रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वह भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। और वहाँ की जो गवर्नर है अनसुईया उइके। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो वह 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को का मुख्य उद्देश्य है डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेंगू एक विषाणु वायरल रोग है। यह संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से फैलता है।
हाल ही में 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वह महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। भारतीय हॉकी संघ। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। पुरुष हॉकी टीम के जो कोच है वह ग्राहम रीड है। महिला हॉकी टीम के कोच है शॉर्ड मॉरिन है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। उसका अंतिम प्रश्न, एनबीटी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज के 7 नए टाइटल किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये 7 टाइटल लॉन्च किए गए। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।